परमात्मा को भूल गया। तो बनकर बैठो भीन, अरे नींद में कैसे सोया है? अज्ञान रूपी नींद के अंदर तू वापिस सो गया। थोड़ा जाग जा, संत लोग जगा रहे हैं तेरे को। फिर कहा कि जे तुम अपनी मुक्ति चाहो, इस जीव को इस 84 लाख के बंधन से अगर छुड़ाना चाहते हो तो 10 दोष को दूर हटाओ। 3 दोष तन के, 3 दोष मन के और 4 दोष वचन के हैं। ये 10 दोष इस काया को नरक में ले जाने वाले हैं और 7 दुर्व्यसन हैं। ये इस प्रकार से 17 निषिद्ध कर्म है। 7 दुर्व्यसन कौन से हैं? जुआ, मांस, शराब, वेश्या, चोरी, परधन, परनार से। इस 7 व्यसनों से जो बचा सत्संग का बल पा गया। सत्संग करने का मजा दुनिया में जिसको आ गया, कुसंग फिर करता नहीं जिसे ज्ञान का रंग छा गया। जिसको सत्संग डूबा गई, जिसके जीवन में सत्संग उतर गई, तो समझ लो उसका कल्याण हो गया। अचलू राम जी ने कहा है कि सत्संग करने का मजा दुनिया में जिसको आ गया, फिर कुसंग वो करता नहीं जिसे ज्ञान का रंग छा गया। कुसंग फिर नहीं करता है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है कि ये काम नहीं करना। वो अपने आप विवेक आता है सत्संग से। सत्संग में बैठने से विवेक आता है, विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य से छठ संपत्ति आती है, फिर मोक्षता आती है। ये 4 साधन सत्संग में मिलते हैं और फिर 3 साधन, 4 साधन गुरुदेव देते हैं। श्रवण, मनन, निध्यासन और तत्व पद का परिशोधन। ये 8 अंतरंग ज्ञान के साधन सत्संग में मिलते हैं। इसलिए कहा है जे तुम अपनी मुक्ति चाहो, अगर तुम इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हो, ये दुख सदा के लिए मिट जाए तुम्हारा, अगर ये चाहते हो तो 10 दोष को दूर हटाओ और पाड़ी पहली पहाड़ बांध लो। देखो, पाड़ी पहली पहाड़ बांधना का मतलब तो ये कि पाड़ी आए पीछे तो पहाड़ बांध नहीं है, क्योंकि पहाड़ बांध में चाहो तो भाग भेजा पानी इकट्ठा नहीं हो गए। आज जवानी ही एक ऐसी समय है तुम्हारा जो पानी पहली पहाड़ बांधने का ही मोटार में पड़ा में ही सब कुछ कर सका। क्यों? देखा है कि राम भजन ले भया जब तक सुखी शरीर, फिर पाचे पछतावे लो जल पिंजड़ा में व्याप जावे पीड़। अरे भजन करना है तो कब करना है? जवानी में भजले होना, जो जन दी काल बुढ़ापो यूं कर बोलियो, अरे थारो चीजत जावे रे शरीर। राम बच लीजिए रे भया जब तक सुखी शरीर, फिर पाचे पछतावे लो जब थारा पिंजड़ा में व्यापे लिपटी। अरे बुढ़ापा में कोई राम जी का नाम लो तो बुढ़ापा में ले लेंगे भगवान का नाम। अरे आने का माए तो रोग लाग जाए, आग तो देखे नहीं, कहानी सुने नहीं, अरे गोडा काम देवे नहीं, पेट में तकलीफ हो मिली, सांस छुट रही हो, अरे पचे बोल भी नहीं कहे बाबा पिटेरो राम जी को नाम लेके भाई देगा शरीर में तो रोग लाग नहीं है। इसलिए भाइयों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी फिर करे तो कब। इसलिए ये अभी जो मौका है, जवानी में मौका मिला हुआ, हाथ पैर शरीर जब तक अच्छे हैं तब तक आप भगवान का भजन कर लो। क्यों? सतराम दास जी ने कहा है कि जीव हलाइए वे बोलो जो भी भयो न जाए। अरे काम तो सगड़ो सोरो, जीव हलाइए हेड़े बोलो जिको भी लाग रही हो तने दौड़ो। दूसरो कोई भी काम करो, जिन पैसों खर्च हो गए होगा कि नहीं होगा? संतो सजनो होता कि नहीं होता? कोई भी काम करे उसमें पैसा खर्च होता है, परंतु वो भी स्थायी नहीं, वो काम आवे या नहीं आवे कोई पता नहीं। आज अपन मेल बनाते हैं, इतना हजारों लाख रुपए लगा कर दे, अपने को पता है क्या इसमें हम आराम से रहेंगे?
एक सेकंड का पता नहीं, मर जाएंगे छोड़ के यही चले गए। अरे अपना तो क्या औकात है। बड़े बड़े जो शूरवीर हुए हैं जिन्होंने धरती को यूं तोड़ ली है, वो भी चले गए, हमारी क्या ताप है। इसलिए कहा है कि भाया मैं अवसर जो आया उसको चूके मत। देखो शास्त्रों में बताया है कि जब पृथ्वीराज चौहान को गजनी में ले जाया गया और उसकी आंखें फोड़ दी गई, आंखें फोड़ करके फिर इसका जो चारण था चंद्रवर्धन, वो अपने धनी से मिलने गया, तो जाते ही कहा पृथ्वीराज को बताया, तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि अरे तेरे धनी को तो मैंने कैद कर लिया और आंखें फोड़ दी गई, और तेरा धनी अभी क्या कर सकता है जो तू इसको बता रहा। मेरा धनी अंतर्यामी है, मेरा पृथ्वीनाथ ऐसे कह रहा है, विचार नहीं आता मेरे को, मेरे कैद में है कि नहीं मेरा धनी तो धनी है, कि क्या कर सकता है तेरा धनी, सब कुछ कर सकता है मेरा धनी। इसको एक बार तुम धनुष दे दो, एक बार धनुष दो, तो 9 तुम्हारा ऊपर है जो बादशाह बेटो पद खाएंगे हो चंद्रवर्धन। 4 बांस कोई जगत अमुल अष्ट परवार, ताई पर सुल्तान है रहमत छूके चौहान। ये नाम बता दिया मुझे कि धड़ाम से तीर चलाया और अन्य आदमी ने भी उस बादशाह के सीने में तीर जा चुका और वो नीचे गिर के मर गया। देखो क्या है ऐसा मौका आज इतिहास गवाह है, कैद के अंदर ऐसा होते हुए भी मौका नहीं चुका। तो भाइयों ये मनुष्य योनि का जो मौका है तुम भी मत चूको और तीर चला दोगे किसका, राम जी के नाम का। बस राम 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 राम, तू ही राम तेरा राम, तू ही राम तेरा राम, बस यही तो करना। मेरा एक सब कुछ तेरा राम, बस ये करते रहो चाहे कुछ भी करो। क्यों कि जिसका मालिक मेहरबान उसका गधेड़ा भी पहलवान, कहते कि नहीं कहते, जिसका मालिक मेहरबान हो गया उसका गधा भी पहलवान होता। तो मालिक को सजनो मेहरबान बना लो ताकि काल तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं कर सके। फिर कहा कि देखो मान जाओ, तुम घमंड मत करो। तुम कहते हो मेरे बेटे पोते हैं, इतनी जमीन है, इतने मेरे घर है, इतना करोड़ों रुपए का मेरा व्यापार है। देखो आगे देखो, राजा रावण और शिशुपाला, जरा सिंधु सोहनपुर वाला, ऐसा ऐसा भूख गया धरणी पे जगह पता न पाया है। अरे राजा रावण को देखो जिसके माचा के पागा के नीचे काल ने दबा दियो, कौन रावण काल ने दबायो, और सूरज देवता भी के रसोड़ तपता है, पवन देवता भी के बुआरो काटता, यानी इतनी बड़ी बड़ी सदके ने वर्ष में कर बैठो वो रावण जी को भी एक दिन इश्यू आयो जो को ठाणे होना प्रयोग कियो सम्मान करते है। और शिशुपाला देखो जो कृष्ण भगवान से भी विरोध करियो और आखिर में कृष्ण भगवान के द्वारा ही मारे गए। और जरासंध सोनपुर वाला जो धरती को तोल वाला ऐसा ऐसा शूरवीर इस धरनी पे आया, आज ब्याह को भी पतो को नहीं, जार संभालो जो कटे घारा भी नहीं लगे कि भाई आई की माटी टुकड़ी है। इसलिए भाया मैं सतगुरु की शरण, किरण का मौका आया है, इस मौका को चूको मत। सत्संग यही कहती है कि तुम्हारे जीवन में उस परमात्मा तो है ही तुम्हारे अंदर, पर भूले हुए हो उसको तुम वापिस समझ जाओ और उसको याद कर लो ताकि ये 84 लाख योनि का चक्कर तुम्हारा मिट जाए। बोलो सतगुरु भगवान की।